कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अंबेडकर नगर जिले की 278 विधानसभा टांडा से AIMIM के प्रत्याशी और प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव इरफान पठान से रवि श्रीवास्तव की सीधी बातचीत। आप देख रहे हैं हर खबर। इस समय मैं अंबेडकर नगर जिले के 278 विधानसभा टांडा में AIMIM कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे साथ बैठे हैं प्रदेश सचिव इरफान पठान जी, जो टांडा विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे कुछ मुद्दों पे खुलकर चर्चा करते हैं। इरफान पठान जी, हर खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम तरीके से लोग ये ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में किस तरीके से आना हो। देखिए, राजनीति में आने का सिर्फ इतना सा मकसद है, जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं खिदमत खल्क़। आवाम की खिदमत की जाए, आवाम के मसले मसाइल को जो सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाते उनको पहुंचाने का काम किया जाए। यही एक मकसद लेकर के मैं सियासत में आया हूं, इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। वर्तमान में आपकी पार्टी तो बार बार ये कहती ज़रूर है कि सर्व समाज को लेकर चलना है, लेकिन आमतौर पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अपने ही समाज के लोगों को वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लेके चल रही। इस बारे में क्या कहना है? पहली चीज़ तो आपने शायद अगर होमवर्क किया होता तो इस सवाल को ना पूछे होते। हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, हमने जायसवाल समाज को भी टिकट दिया, हमने दलित समाज के लोगों को भी टिकट वितरण में साथ रखा, हमने हर समाज के लोगों को टिकट वितरण किया। जाहिर सी बात है, हमारी सोच है कि हम हिंदुस्तान की उस कम्युनिटी को साथ में लेकर के चलें जो कम्युनिटी प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है, ना कि नफ़रत की बुनियाद पे देश का बंटवारा चाहती है। तो हम ऐसे लोगों का आह्वान करते हैं कि जो हिंदुस्तान की सलामती के लिए, हिंदुस्तान की एकज़हती के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आ सकते हैं। पिछले दिनों ओवैसी साहब पे हमला हुआ, तो उस हमले को लेके तमाम पार्टियां तमाम तरीके की बातें कर रही हैं कि एक राजनीतिक स्टंट वगैरह है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इल्ज़ामात किसी पे भी कुछ भी लगाए जा सकते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि ये अनपढ़ों जैसी बातें हैं। जबकि एक हमला करता जो है तत्काल पकड़ा, गिरफ्तार किया गया, मौके से ही गिरफ्तार हुआ, वेपन्स बरामद हुए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो मेरे नज़र में एक अहमक से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। दोनों जो हमला करता थे वो दोनों गिरफ्तार किए गए और दोनों ने साजिश का खुलासा भी किया। अभी इसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं जिसका खुलासा होना बाकी है। और चूँकि हमारे ही जो फ्लीट का ड्राइवर था, उसी ने उसको ठोकर मार करके गिराया, तो पुलिस को आसानी हुई उसको गिरफ्तार करने में। अब रही बात कि लोग लगा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बी टीम और एजेंट और बहुत सारी, उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नीयत हमारा अल्लाह जानता है कि हम किस मकसद के तहत लड़ रहे हैं। जैसा कि पिछला विधानसभा चुनाव 2017 का आपने लड़ा था, तो उस बार बहुत ज़्यादा वोट तो आपको नहीं मिला, ना सपोर्ट मिल पाया। तो क्या पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है या इस बार जीतने के मनसे से उतरे हैं? देखिए, वो आगाज़ था। हमने तभी बोला था कि हमने समाजवादी के ताबूत में पहली कील ठोकी थी 2017 में, और इंशाअल्लाह ताला 2022 में आखिरी कील यहाँ पे समाजवादी के ताबूत में ठोकने की पूरी मंशा बनाए हुए। और इंशाअल्लाह ताला हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे टांडा की आवाम, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सब जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसा बेबाक लीडर है जो हर समाज की आवाज़ को उठाता है, जो सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाती, उस समाज की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने का काम अगर कोई हिंदुस्तान में कर रहा है बेबाकी से, तो वो हमारे लीडर कायदे मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो ये हर समाज अब समझ चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा हमको एक्सप्लेनेशन देने की अब ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि लोग ट्विटर और फेसबुक और तमाम ऐसे ज़राए सोशल मीडिया के माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से बात को सुनते हैं और एनालिसिस करते हैं। पढ़ा लिखा तबका भी इसी हिंदुस्तान में रहता है। तो सभी आप देखिए, बड़े बड़े ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसा लीडर आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं हुआ। बड़े बड़े
जो ओहदे वाले हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो ये कह रहे हैं बार बार कि ऐसा लीडर अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो कभी दलित की भी आवाज़ उठाता है, कभी हिंदू समाज की आवाज़ बन जाता है, तो कभी मुस्लिम समाज की आवाज़ बन जाता है। ये अलग बात है कि उनके सर पे टोपी है और चेहरे पे दाढ़ी है तो उनको एक तबके से जोड़ा जाता है, ये अलग बात है। वर्तमान में आपके शहर के अंदर कौन से ऐसे मसले रह गए हैं जिनको अगर आप विधायक होते हैं तो सबसे पहले दुरुस्त करना चाहते हैं? देखिए, मसले इस शहर को ही एक मसला बना दिया। पहले की राजनीति ने इस शहर को ही एक मसला बना दिया। यहाँ पे बताइए क्या है, हमारा अंसारी समाज का छोटा सा बच्चा कारखानों में जाने के लिए मजबूर होता है। 10-12 साल की उम्र में उसकी माँ उसके बाप कहते हैं कि बेटा जाओ 2 वक्त की रोटी कमा करके लाओ। हमारे हिंदू समाज के तमाम ऐसे बच्चे जो ठेला टपड़ी लगाते दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सारे मसले एक नहीं, यहाँ की रोडों के हालात देख लीजिए, यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, तो आपके पास कोई इन मसलों के लिए विजन है, कोई नक्शा है, कोई खाका है क्या? जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अगर कामयाब हुई इंशाअल्लाह ताला और होगी भी, तो सबसे पहले यहाँ के हिंदू, मुस्लिम और दलित बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त की जाएगी। मतलब इन बिगनिंग ही इस काम को हम शुरुआत करेंगे और हम इसके लिए सरकार के मोहताज नहीं होंगे। हमारे पास खुद ही इतनी कैपेबिलिटी है, जहाँ जहाँ MIM जीत रही है वहाँ वैसी हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है, जहाँ जहाँ MIM जीत रही है वहाँ वैसी कॉलेज कायम किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला टांडा में भी वो दौर आएगा। 2022 इंशाअल्लाह ताला टांडा के लिए बेहतरीन आगाज़ होगा। आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? हमारी पार्टी, देखिए, हम मैनिफेस्टो देने वाले जो लोग होते हैं वो झूठे होते हैं और हम कोई भी झूठ की बुनियाद पे आज तक हमारी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आप जाइए हैदराबाद में, देखिए किस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में मॉब लिंचिंग हुई, लेकिन हैदराबाद में नहीं हुई। पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में पार्शलिटी होती है, कहीं दलित भाइयों के साथ, कहीं OBC भाइयों के साथ, लेकिन हैदराबाद में नहीं होती है। दारुस्सलाम हर वो आदमी जाता है जो प्रताड़ित होता है, वो दारुस्सलाम की चौखट पे पहुंचता है तो उसके साथ इंसाफ किया जाता है। वही टांडा में भी इंशाअल्लाह ताला वही चीज़, वही निज़ाम हम कायम करेंगे कि हमारे दरवाजे, अगर हमारा हिंदू भाई भी आएगा और हक पे रहेगा तो हम उसके साथ भी इंसाफ करेंगे। यही हमारा मकसद है। तो जैसा कि आपने अभी सुना, आप AIIM के इरफान पठान से भी बात हो रही थी, तो बहुत सारे मुद्दों पे, कुछ तल्ख मुद्दे भी थे, उन पे भी खुल के बात हुई। जीतना हारना ये तो भविष्य के घर की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर खबर से रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर। योगेश सेल्स एंड सर्विस सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज पेंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।